क्यों रे, इतना फीलिंग में क्यों रे? वो इसकी वो फेसबुक वाली छमिया है ना, वो कुतिया, हाँ। वो इसको डम कर गई भाई। डम? हाँ, डम बोले तो क्या रे? ब्रेकअप हो गया उसका, मालूम नहीं है क्या? ब्रेकअप? ब्रेकअप बोले तो क्या रे? भाई वो कुछ नहीं है, किसी के साथ भाग गया ना। आज के बच्चे ऐसे ही बात करते हैं भाई। अच्छा। हाँ, वो क्या बोलते हैं वो बाद में बात करने के लिए वो हार्ट बीट, बीट वाइट, पता नहीं क्या क्या है कोई। हाँ, अच्छा। ऐसा है वो। भाई वो क्या है कि कुछ ऐसा ही है ना, बी राइट बैक, वो बी राइट बैक। अरे यार, एल ओ एल। सर, ये डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट है ना सर? और कुछ चाहिए क्या? हाँ ठीक है। और चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड। नमस्ते जी। सर इधर सर। पासपोर्ट साइज फोटो दे देना, फाइल आगे डाल देता हूँ। सर कितना होगा इसका? हाँ, एक 20,000 लगेगा। क्या सर, पहले की तरह कम नहीं करेंगे क्या? प्लीज सर। विधानसभा में पैसा नहीं देंगे तो कोई काम नहीं होता है। करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। फिर ये लो। मैं सीरिया गया था, सीरिया। पूरा सेटिंग हो गया मेरा उधर। अगले हफ्ते फिर जा रहा हूं। ठीक है, सब सेटिंग करके आता हूं, फिक्र मत करो तुम। क्या रे, क्या टेंशन है? तेरे को ये छमिया चाहिए? अरे नहीं भाई, मैं उसको मेंटेन नहीं कर सकता। टेंशन मत ले रे, छोड़ना, मैं उसे पटा के आता हूं। सर ये क्या है सर? सर आप ही ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा सर? चलो। कौन है बे तू? यस मैम। पाटिल, खबर मिली है कि मॉल में टेररिस्ट घुस गया है, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम तुरंत जाओ। ओके मैम, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। चल, तेरे सीरिया जाने का टाइम आ गया।
Don't move. Freeze. चल क्या कर चल छोड़ो छोड़ो मुझे क्या कर छोड़ो कहाँ ले जा रहा मुझे छोड़ो चलो छोड़ो कहाँ ले जा रहा मुझे चल कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मॉल में गन लेकर क्या कर रहे थे तुम? व्हाट्स योर प्लान? कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ तुम्हारा कनेक्शन है? कम ऑन, टेल मी। मेरी बेटी को बचाना है। क्या तुम्हारी बेटी? व्हाट डू यू मीन? मेरी बेटी उस मॉल में है, उसके जान खतरे में है। I have to save her. Please let me go. 1 minute, calm down. तुम्हारी कहानी क्या है मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। तुम्हारी बेटी को भी बचा सकते हैं, बताओ। अनु, reduce the volume. अनु, क्या हो रहा है? स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। आ रही हूँ मॉम। हाय पापा, गुड मॉर्निंग बेटा। हाय बेटा, जाओ वरना तुम्हारी मॉम तुम्हें डांटेगी। ओफ। अरविंद, अब तुम्हें भी अलग से कहना होगा क्या? 1 second, I'll call you back. अरे चिल यार। तो आज स्पेशल क्या बना है? वाओ, नाइस, वेरी नाइस। अनु, व्हाट इज दिस? ऑलवेज ऑन द फोन। चिल मॉम। आमलेट नहीं बनाया क्या? नो ऑमलेट टुडे। ओह, हाय, गुड मॉर्निंग। Hey Michael, long time. Wow, that's fantastic. Okay, got it. Thank you. Hey Arvind, guess what? US client wants to go ahead with proposal and we should making the final proposal to them next week. वाओ, ग्रेट न्यूज़ मैन। गुड जॉब।
विशाल, इस डील को हमें क्रैक करना ही है. Yes, definitely. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely, yes. Hey, by the way, how's Anu? या शी इज गुड यार. I'll see you later. Hi, Mom. Hi, dear. Hi, Pa. हाय स्वीटी. हाउ वाज योर स्कूल टुडे बेटा? Boring as usual. अनु, स्कूल से आते ही फोन पे लग जाती हो. गो एंड फ्रेशन अप फर्स्ट. अगले हफ्ते तुम्हारे एग्जाम्स है ना? Chill, Mom. I'll be a topper as usual. Right, Pa? यस. हे संध्या, कल हमें बैंक मैनेजर से मिलना है टू डिस्कस अबाउट द लोन. कल जाना है, लेकिन कल तो मेरा क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन है. आई हैव टू गो देयर अर्ली. ओह, ओके, डोंट वरी, आई विल टेक केयर. मैडम, ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन सुरेश. आइए. यही है मॉडम. मैडम, हो गया. हो गया. इट्स फाइन नाउ. ओके. थैंक यू. No, seriously. I'm telling you. Really? हाँ. Yes. That was funny, no? I really like this. Me too. No. But who's paying the bill? Hey, where is the psychology teacher gone here? Huh? I don't have any idea. I too. Seriously? Even I don't know. He's that? really good, no? Wonderful. Oh, that's really great. Really good. What about this weekend, huh? Let's plan something. She's so pretty. She was very pretty. Plan about it. Yeah, she's Yeah, I think yeah. And that guy? that guy. Oh, he's so handsome. I can't. Just marvelous. And you were telling what? Yeah, he's very hot. She So looks hot, cute, no? so And she has such a sexy. nice dress sense. Yes. Yeah, what about the study, yaar? Exams are so Yeah, I near. agree. We should concentrate It's on good. our studies also. This place is very nice. I like Over it. here we don't do anything, you know. Yeah. I was thinking Yeah, about definitely. joint study. Yeah, we could share our notes and have a kind thing.
see you. Yeah. Yeah. Listen. And food. Food is awesome. Yeah, I like it. I like it. What happened here? What happened? हे गाइस, तुम लोग मुझे मैसेज करके मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो क्या? What? No, why would we do No. that? Why would we do that? आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर. Ask Nikhil. He has taken a new phone. तो शायद उसने नंबर चेंज किया हो. Maybe. हे निखिल, तुमने मुझे क्या प्रैंक मैसेजेस भेजे हैं फ्रॉम योर न्यू नंबर? Me? No, dude. Wait. 8921898666. This is my new number. ओके, सॉरी. Hey, no problem. Check Truecaller, no? Then you will get know who called you. आई शैल डू दैट. सी यू लेटर. Bye. हेलो पापा, मैं मानसी के घर आई हूँ. कैन यू प्लीज पिक मी अप? हाँ, मैं फोन करती हूँ. ओके, बाय.
प्लान की हम लोगों ने। तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। मैं नहीं आ रही हूँ, तुम लोग चले जाओ। व्हाट? नो वेज। अरे तुम नहीं आओगी तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। जस्ट गेट रेडी एंड कम, ओके? हाँ, कहाँ ना नहीं आ सकती, तुम लोग चले जाओ। अगर तुम नहीं आई तो हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आती हूँ। Okay, listen. What will you guys have? I have one. One I'll sandwich. have a Coke. I don't want sandwich. One Coke. Anu, what you have? Okay, Anything. Go get it fast. Anything is fine. Fine. Okay. Sir, one popcorn. No issue. Yeah, I'll have anything. What? What's the matter? No. What's the show time? 5:30, dude. Let's go inside. Okay. Come on, Anu. Popcorn is good. Oh yeah. What's wrong, dude? Come, let's go. Reject Darcy when he treated her poorly. It's a load. It was Darcy's very attitude that attracted Elizabeth to him. Darcy's attitude was rude and mocking. I think that he was lucky to be with a woman with as much integrity as Elizabeth. The only reason he even asked her to marry him was because she wouldn't stop throwing herself Throwing at him. herself at him? He was pursuing her. She's clearly not satisfied with her life and is looking for excitement wherever she can get it. Well, I think that it's obviously on his head that she had any feelings for him at all. Well, there you have it. That's the power. इंदिरा नगर चलोगे क्या?
क्या हुआ? अनु, are you okay? अनु? अनु? Hey, are you okay? अनु? अरे छोड़ ना, नेक्स्ट टाइम हाथ में आने दे, मार को धुलाई कर देंगे उसकी। हाय, व्हाट द मैटर गाइस? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? Someone hit निखिल और उसने ये कहा कि जो भी तुम्हारे साथ बात करेगा उसे मारेगा। What? ऑटो रुको रुको रुको, जयनगर जयनगर, जल्दी चलो। Anu, come for dinner. What is this, Anu? You have to reduce the phone usage. Phone रख के खाना खाओ. अनु ईट, खाओ बेटा, क्या कर रही हो? हमेशा फोन में घुसी रहती हो. हेलो, मैं तुमसे बोल रही हूँ, सुन रही हो क्या? अनु, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अनु, क्या हुआ बेटा? अनु, अनु क्या हुआ बेटा? Don't touch me! Don't touch me! What happened बेटा? What do you think of me? अनु, Oh God! What happened बेटा? अनु बताओ, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? बताओ बेटा. Don't touch me, I said! Always अनु प्लीज बताओ. I'm not a बेटा, slave! बताओ मुझे. Don't बताओ, treat me relax, like relax. this! Don't treat me like this! relax. Please बताओ, Leave me! क्या हुआ? Leave me Tell us alone! what Don't happened. touch me! अनु सुनो, क्या हुआ बेटा? बताओ. मम्मा Don't बताओ, talk पापा to को me! बताओ. Leave me alone! अनु, मम्मा इज अनु. हियर. अनु क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो! छोड़ो मुझे! रिलैक्स. छोड़ दो! क्यों इस तरह से बिहेव Anu, कर what's रही हो? happening? Anu, tell us what's happening. What happened, Anu? Why are you behaving like this? Don't worry, she'll be fine. हे अरविंद, लुक एट दिस. यूएस के इन्वेस्टर्स फंडिंग रिलीज करना चाह रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक? Oh, congrats. Good job. दिस कॉज फॉर अ सेलिब्रेशन. व्हाट यू से? Yeah, okay. हे अरविंद, आर यू श्योर यू आर ओके? इज देयर एनी प्रॉब्लम? I'm fine.
Okay. वेंकट, आज मेरा आना मुश्किल है। एक काम करना, शाम को डायरेक्ट पार्टी में आ जाना, ठीक है? थैंक्स। Any problem, Anu? ओके, बाय। अनु, Are इज you एवरीथिंग fine? ओके? Yes, mom. डोंट वरी फॉर एनीथिंग स्वीटी, वी आर देयर। Don't worry, okay? Let us know. Okay? Hi, thank you. हैप्पी बर्थडे। Thank you. Happy birthday, Anu. Thank you. अरविंद, फंडिंग मिलते ही काम की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. It was a tough deal, but we made it. Hey, are you okay? या फाइन यार। You seem to be lost. नो, आई एम फाइन। या यू आर राइट। हमें ब्रांड स्ट्रेटेजी के बारे में वर्क करना है। Absolutely. Yeah. That's right. Just for that. या विल डू समथिंग यार। Right. Hey, by the way, where is Anu? मस्ट बी समवेयर हियर। Okay. हे अनु, Huh? स्वीटी कम हियर। Yes, Papa. ही इज विशाल, माय बिजनेस Hi. पार्टनर। Hi. Hi. You've grown up to the beautiful young girl. Thank you. Good to see you. So, what are you doing? I'm in 10th Oh, now. board exams. Yeah. Excellent. How is it going? Going good. Preparing well? Yeah. Okay, great. That's good. Mhm. Great. या Okay then. I'll see you Good to later. see you. Yeah, absolutely. Take care. Sales, planning, communication, customer focus and curiosity. 5 business skills every entrepreneur should have. Hi, I'm Samarth. हाय अरविंद। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सैचुरेट हो चुका है. Far too many problems. Taxation issues like GST, composition of implementation tax, और ऊपर से कट थ्रोट बिजनेस कंपटीशन अलग से. So, the trick is to beat all this and beat ahead of the curve. यस, यू आर राइट। This is my card. Please come to my office sometime. Let's start. Yeah, sure. I have a flight to catch, so I'll take your leave. It was a pleasure talking to you. Yeah, same here. Bye. Thanks. Anu, let's go. आ गई पापा. Bye. Sadhya, let's go. We are getting late. Okay, see you soon. Come, baby. Nice party थी ना mom? Yeah. Bye. Arvind, let me drive. Relax. I'm fine. No, yaar, you are too drunk. I'm Let fine, me yaar. drive. Oh, forget it.
Anu, you are okay? Anu, what happened? मॉम, कोई तो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है मॉम। हमेशा अलग अलग नंबरों से मैसेज करता रहता है। What? वो कौन है मैं नहीं जानती हूँ मॉम। He is stalking me मॉम। तो तुमने इतने दिनों से हमें बताया क्यों नहीं? अगर मैंने आप दोनों को बताया तो वो आप दोनों को मार देता मॉम। What? मॉम, मॉम, जो पार्टी में पापा के साथ बात कर रहा था ना वही था मॉम। और हमारे घर जो टेक्नीशियन बनकर आया था वो वही था मॉम। मुझे अभी याद आया मॉम, वही मैसेज कर रहा है। मैडम, ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन। आपका फोन दीजिए, आप इंस्टॉल करके देता हूँ। आप उससे स्पीड टेस्ट और ट्रबल शूट कर सकती हैं। ओके, डन, थैंक यू। माँ उसी दिन से वो मैसेज भेजता है और मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है मॉम। मुझे बाहर जाने में डर लगता है मॉम, बिकॉज ऑफ हिम। He's tracking my every moment mom. मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा। अनु, आई विल किल हिम। अनु,
बाय पापा। बाय। Today's Anu's birthday. Today's Anu's birthday. हैप्पी बर्थडे अनु। थैंक यू पापा। कल फिल्म देखने चले? जाएंगे। ठीक है बेटी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अनु, व्हाट्स हैपनिंग? फिल्म के लिए हम लेट हो रहे हैं बेटा। आ गई पापा। अरे वाह, तुम तो जल्दी रेडी हो गई। Yeah, Arvind, हाँ विशाल। what's happening? I don't think I can come to office now. Oh, is it? Okay. मीटिंग को तुम्हें ही हैंडल करना होगा। Okay, I'll handle. I'll see you tomorrow. Okay, bye. Take care. Okay, bye. Hey अनु, जब देखो तुम फोन पर ही लगी रहते हो। नहीं। कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं पापा। हाँ। वन पॉपकॉर्न। अनु, तुम जाओ, मैं आता हूँ। थैंक यू। अनु, एक मिनट में बस अभी। हाँ विशाल। Hey Arvind, can you come to the office quickly? LGC financiers आ गए हैं। अभी आना है? हे विशाल, मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना, अनु और मैं बाहर फिल्म देखने आए हैं। Arvind, it's a crisis.
ठीक है. Okay, I'll be there within 30 minutes. Hi. हेलो मिस्टर अरविंद. हाय, प्लीज बैठ जाइए. ये प्रोजेक्ट 60% कंप्लीट हो गया है. सिक्योरिटी में रखने का कोई हिसाब किताब नहीं है, बॉन्ड पेपर भी नहीं है. ऐसे देने से लेकर हम क्या करेंगे बोलिए. सर मैं तैयार करता हूँ सर, मैं ठीक कर दूंगा. अरे आपने हिसाब किताब ही नहीं दिया यार. जब कोई हिसाब किताब ही नहीं है आप क्या कर सर, रहे हम हैं. आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते. इसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए सर, सच में. पर सर मेरी बात तो सुनिए सर. नहीं सर, सॉरी प्लीज सर. चलो चलते हैं. हे अनु, बोलिए पापा. मैं मॉल वापस आ गया हूँ. अच्छा, शो खत्म हो गया है. मैं 5 मिनट में आती हूँ. ओके. अच्छा सुनो अनु, हाँ. मैं पार्किंग लॉट में ही हूँ, तुम इधर ही आ जाना, ठीक है. अच्छा ठीक है. ओके या. ओके. ओके बाय. विशाल, पता नहीं था हमारी मीटिंग ऐसे जाएगी यार. प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया. ओके, डोंट वरी विशाल, आई विल टेक केयर यार. ओके बाय. The number you're trying to reach is currently not reachable. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ number you're calling is currently switched off. Please try later. Number you're calling is currently switched off. The number you're trying to reach is currently not reachable. The number you're trying to reach is currently not reachable. सर, इज इट कार्निवल सिनेमास? यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? सर वो 6 बजे का शो खत्म हो गया क्या? जी हाँ सर, हो गया. ओह ऐसा क्या? सर एक और बार चेक करिए ना प्लीज. सर, द शो इज ऑलरेडी ओवर. सर प्लीज सर. सर, एवरीवन हैज लेफ्ट द हॉल. आर यू श्योर सर? यस सर, एब्सोल्युटली. इज इट? ओके, थैंक यू. ओके, वेलकम सर. ये शंकर, गेट पूरा क्लोज है, जरा देख लो. पार्किंग से सारी गाड़ियां चली गई क्या, वो भी चेक करो. हेलो, एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट यहाँ आइए. मॉल क्लोज हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? सर मेरी बेटी यहाँ फिल्म देखने के लिए आई थी सर. सर मॉल में कोई नहीं है, क्लोज हो गया है. सर उसने कहा था कि वो 5 मिनट में आ जाएगी. सर देखिए, हम पूरे मॉल को चेक करने के बाद ही मॉल को क्लोज करते हैं. यहाँ कोई भी नहीं पर सर आधा घंटा हो गया, वो अभी तक नहीं आई है. सर उसका फोन भी नॉट रीचेबल है. है. हम ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते, समझा कीजिए. प्लीज सर, मैं जाकर देख लूँ एक बार. सर नहीं, प्लीज. बिल्कुल नहीं, नहीं हो पाएगा. प्लीज सर 5 मिनट परमिशन दीजिए सर प्लीज. ठीक है, जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा, नहीं तो थैंक यू प्रॉब्लम हो जाएगी. थैंक यू सर. कस्टमर्स के साथ पोलाइटली बात करनी चाहिए. यहाँ अच्छे से क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए. एक्सक्यूज मी और- सर, मेरी बेटी ऑडिटोरियम में फिल्म देखने आई थी. 5 मिनट पहले उसने नीचे आने की बात कही थी, पर अब तक वो आई नहीं है. आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिए ना. अच्छा सर, सभी शो तो खत्म हो चुके हैं. मैं खुद चेक करके आया हूँ, ऑडिटोरियम में कोई नहीं था. सर इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बार देख लूँ. आई विल चेक इट. ओके सर, Please, मेक sir. इट फास्ट प्लीज. ऑलरेडी टाइम Please. हो गया है, प्लीज. थैंक यू.
अनु सॉरी। सॉरी। अनु 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 कहाँ जा रहे हो तुम? रुको! I said stop! Hey, let her go! छोड़ो से! Else I'll kill you! Anu! Hey!
अनु डोंट वरी पापा अनु डोंट वरी पापा डोंट वरी बेटा रिलैक्स मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? वो उसी मॉल में आने वाला है, ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कुछ नहीं पता आई जस्ट हैपन टू सी हिम देयर पाटिल प्लीज सॉरी मैम। कम ऑन अरविंद। कितनी बार बोला है मैंने तुमको, ड्यूटी के टाइम पर कॉल मत करो। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए, तो 6 महीने तक तंग मत करो। गॉट इट? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? पाटिल, लेट्स गो टू द मॉल। Yes. सूरज, कॉल द फॉरेंसिक टीम। श्योर मैम। वो फायरिंग इंसिडेंट्स कहाँ हुआ? सर वो बेसमेंट में। दिखाओ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी कम इन। दिस वे मैम। सिक्योरिटी कम इन, एंट्रेंस को सील कर दो। फॉरेंसिक वाले आ गया क्या? 2 मिनट में आ रहे हैं मैम। पाटिल, व्हाट डू यू थिंक? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मैम। सूरज, उसकी गाड़ी को चेक करो। यस मैम।
मैम ये ड्राइविंग लाइसेंस है और उसका पर्स गाड़ी के अंदर ही था. देयर इज समथिंग रॉन्ग. पाटिल, तुम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर लो. श्योर. बताओ, कितने बुलेट्स फायर किए थे? सिर्फ एक, और वो भी उस स्टॉकर पर. देखो, वहां कोई भी स्टॉकर नहीं है, ब्लड स्टेन्स नहीं है, और तुम्हारी बेटी भी नहीं है. मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. वो स्टॉकर मेरी बेटी को लगातार फॉलो करता था. एंड आई फायर्ड एट हिम. ऐसा है तो गन कहाँ है? मुझे पता नहीं. सूरज, उस गन को ढूंढो. यस मैम. ऑफिसर्स, ये केस कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? अरविंद के मुताबिक उसने एक ही बुलेट फायर किया था स्टॉकर के ऊपर. बट वेयर इज द स्टॉकर? एंड व्हाट अबाउट द ब्लड स्टेन्स? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस दीवार पे सिर्फ एक ही बुलेट का मार्क है, which means it has not hit the stalker. And अरविंद की बेटी कैसे गायब हो सकती है? Something is not right. सूरज, कोई बुलेट इंजरी से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ कि नहीं, इसकी इंक्वायरी करो. श्योर मैम. और शेखर, मुझे अरविंद का कॉल डिटेल्स और वर्क डिटेल्स कलेक्ट करके दो. यस मैम. एंड विजय, तुम अरविंद के घर पर जाओ. यस आई वॉन्ट ऑल द डिटेल्स ASAP. ओके? यस मैम. चलो. मैडम, या आपसे मिलने के लिए कोई मैडम आई हैं. कौन है वो? अरविंद केस के सिलसिले में बात करने आई हैं. ठीक है, भेजो. ओके मैडम. मैम, मेरा नाम संध्या है. मैं अरविंद की वाइफ हूँ. टीवी पर देखा कि वो अरेस्ट हुए, इसलिए आई हूँ. अरविंद की वाइफ? मैम, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. आप जरा ये फोटोज देखिए. अरविंद तो ये कह रहा था कि तुम दोनों की बेटी को किसी स्टॉकर ने होस्टेज बनाया है. ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम. उस दिन पार्टी से जैसे ही हम लोग बाहर आए, अनु ने हमें स्टॉकर के बारे में बताया, और उसके बाद तो एक्सीडेंट हो गया. डॉक्टर, माय डॉटर एंड हस्बैंड. क्यों बेटी? अनु, अनु मेरी बेटी. अनु मेरी बच्ची, क्यों ऐसा हो गया?
अरविंद, अनु इज डेड और उसकी मौत की वजह सिर्फ तुम हो। जिसने मेरी बेटी को मारा है, मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी। गेट वेल सून। What? Anu is dead? But Arvind के मुताबिक she was in the mall with him. How is this possible? मैम, इस केस के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है मैंने। अरविंद एक बिजनेसमैन है और कोर बंगला में उसकी एक खुद की कंपनी है। संध्या यानी कि ये मैडम अरविंद की पत्नी है और इन दोनों की एक 16 साल की बेटी थी, अनु। ये इंफॉर्मेशन मुझे विशाल नाम के एक आदमी से मिली है। विशाल और अरविंद आर बिजनेस पार्टनर। संध्या, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या? यस मैडम, ये बिल्कुल सच है। He owns a company called Maitri Builders and Vishal is our family friend and his partner. मैडम, आई गॉट द कॉल रिकॉर्ड्स। उसके मुताबिक एक नंबर पे 6 महीने से लगातार कॉल हो रहा है। उसमें एक नंबर 2 महीने से बंद पड़ा है। उस नंबर को ट्रेस करके पता करो। ओके मैम। Sandhya, let me investigate a little more. Some link is missing somewhere. Let's try to figure it out. Madam, he's the guy. Hello, ma'am. I'm Dr. Kamath. Dr. Kamath? Yes. Please, come with me. Do you know him? Arvind. He is my patient. Patient है क्या? Doctor, this is Sandhya, Arvind's wife. Hi. Hello. मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अरविंद को मैंने ही ट्रीट किया। अरविंद एक्सीडेंट के बाद मेरे पास उनका घाव सूखने के बाद डॉक्टर्स रन्स आर रूटीन साइकोलॉजिस्ट टेस्ट ओवर हिम। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चला उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाई आई कॉल हिम। जब मैंने अरविंद को एक्सेस किया था, दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड दैट वो एक दिमागी परेशानी से जूझ रहा था। सो स्टार्ट मी ट्रीटमेंट। मैं जानता हूं आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट दिस इज रियलिटी। हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। You have to move on. Yes, sir. I just can't move on. I'll try my best. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो ट्रीटमेंट देना था वो पूरा हो गया। जो रेगुलर मेडिसिन हैं उन्हें आप फॉलो करिए। प्रॉपर मेडिसिन लेने के बाद मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप रिकवर हो जाएंगे। I am trying my best. I am not able to digest. डॉक्टर, अरविंद अपनी बेटी के साथ मॉल गया था, स्टॉकर से मिला था और उसे शूट भी किया था। What do you make of it? Yes, it's surely ये साइंस का प्रोटेक्शन है। साइंस के हिसाब से ये पूरी तरह से दिमागी परेशानी है। मैं तकरीबन 2 महीना अरविंद के कांटेक्ट में नहीं था। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि उन्होंने हाई मेडिसिन ली हैं और उसी की वजह से शायद ये सब सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। आपको मुझे एक और बात बतानी है। मैं अरविंद का ट्रीटमेंट पूरी तरह से कर रहा था। जो स्ट्रेस का एक ट्रीटमेंट था, उसके अंदर टेंशन, स्ट्रेस और नींद ना आना। पापा की बात नहीं मानोगी? अनु, टाइम से सो जाया करो। वो हमेशा अनु को इमेजिन किया करता था और उससे बात किया करता था।
अरविंद का अनु के साथ ये गिल्टी होने के बावजूद भी वो उससे लगातार बात करता था। हु हेयर इज डॉटर, और यही हुआ भी। आई जस्ट कांट बिलीव इट। अनु इज अलाइव? इसका मतलब ये कि अरविंद ऐसी जिंदगी जी रहा है कि उसने सोचा कि उसकी बेटी जिंदा है। अनु, व्हाट्स हैपनिंग? फिल्म के लिए लेट हो रहा है मैं। I'll see you tomorrow. Okay, bye. Hey अनु, क्या जब देखो फोन पे लगी रहती हो? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? वन पॉपकॉर्न। अनु, तुम जाओ, मैं आता हूं। अनु, मैं 1 मिनट में आया। आई कांट बिलीव इट। मुझे अरविंद को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं इस तरह का केस पहली बार देख रही हूं। जस्ट कांट बिलीव इट। वेल, इस जनरेशन में इसी तरह के कई सारे पेशेंट्स को हम इनोवेशन पेशेंट के रूप में देख रहे हैं। पाटिल, गेट अरविंद। ओके मैम। ट्राई करो, कितना भी हो चलेगा। शेखर। समझे ना? यस सर। उसको लेकर आओ। ओके सर। मैम, विशाल इज हियर। विशाल, आपने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? I tried to convey this to you, but then you are not reachable. चलिए, मैडम बुला रही हैं आपको। ए अरविंद, क्या कर तुम? अरविंद, मेरी बात सुनो। मेरे पास बताना। अरविंद, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। मेरे पास बताना। डोंट कम। अरविंद, ऐसा मत करो। अरविंद छोड़ो। अरविंद, बंदूक छोड़ दो। अरविंद, डोंट मूव, मैं शूट कर दूंगा। अरविंद टेररिस्ट नहीं है, ये मुझे विश्वास है। उसकी अच्छी से ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। Damn it. Patil, Arvind had escaped. Let's get him. Yeah, I think it's easy to solve. You have confidence? Get the cars. गाड़ी रोको। स्टॉप द कार। ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? चलो मॉल में। कौन से मॉल सर? कौन से मॉल सर? जिस मॉल में मेरी बेटी है। चलो। ओके सर। जल्दी चलो मॉल के पास। सर, मैं चला रहा हूँ सर। जल्दी से गाड़ी चलाओ। सर, जल्दी से मुझे मॉल पर ले चलो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कौन सा मॉल सर?
गाड़ी जल्दी चला। सर चला रहा हूँ, गाड़ी तेज चला। चला रहा हूँ सर, जल्दी से मॉल के पास ले चल। चला रहा हूँ सर, मुझे शूट मत करिएगा। ए, गाड़ी से उतार। क्या कर रहे चल हैं बाहर सर? निकाल, सर बाहर निकाल, चल। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। चल बता, मेरी सर, बेटी क्या को कर रहे कहाँ हैं छुपा कर रखा है? सर क्या बोल। कर रहे हैं सर? ये गलत बात है सर, मैंने छुपा कुछ कर नहीं रखा है मेरी किया। बेटी को, बोल। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ए, चल जल्दी बता। छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। प्लीज। Arvind, 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 please let him go. I'll bring your daughter back, okay? Arvind, please listen to me. Guys, hold the fire. Arvind, listen to me. I'll bring your daughter back. Don't shoot him. अरविंद, उसे छोड़ दो प्लीज। अनु इज सेफ। मिस्टर अरविंद, प्लीज लेट हिम गो। योर डॉटर इज कंप्लीटली सेफ। Arvind, please listen to me. Will you? Arvind, please. मेरी बात सुनो। अरविंद! Patil, what the hell? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मैम। Call the ambulance, quick. Don't worry, Arvind. You will be fine. Don't worry.
जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सीन ये है कि आज का टॉपिक जो है ना हमारा वो है पाकिस्तान अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस से बात करेंगे, ठीक है। हमारे ये 2-3 पेजेस रहते हैं तो इनको आज कवर करना है हमने। कोरोना वायरस का जो पहला केस है ना पाकिस्तान के अंदर, वो 26 फरवरी 2020 को कराची में आया था। यानी कि कराची के अंदर पहला केस ऑन 26 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस का पाकिस्तान में देखा गया। वैसे तो कोरोना वायरस फैल चुका था 2019 के एंड तक। अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो सूबा है ना वो भी सिंध है, यानी कि कराची और सिंध ये इलाके जो हैं, ठीक है। तो पहला जो केस कब आया? 26 फरवरी 2020 को। पाकिस्तान और बोस्निया के बीच में ना एक मुआहदा भी हुआ था, वो 2020 के अंदर हुआ। वो मुआहदा कौन सा था? ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन होते हैं ना, इनकी वापसी के मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। 5 नवंबर 2020 को पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के मुआहदे पर दस्तखत हुए। अब 2020 के अंदर इमरान खान ने ये जो मंशियात वगैरह के काबू पाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, और वो मोबाइल एप्लीकेशन थी ज़िंदगी ऐप। 2020 के अंदर ज़िंदगी ऐप लॉन्च की गई। 2020 के अंदर कोरोना वायरस का पहला 26 फरवरी को केस सामने आया कराची के अंदर। सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला सूबा सिंध था। 5 नवंबर 2020 को पाकिस्तान और बोस्निया के बीच में एक मुआहदा हुआ जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के ऊपर दस्तखत हुए। पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन कब हो रहे हैं? 2021 के अंदर। 2021 के अंदर पाकिस्तान और के जो सेनेट इलेक्शन है वो हुए। अब ये मैं बता देता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन कब होते हैं? 3 साल बाद, यानी कि 6 ईयर की टर्म होती है, और उसमें 3 साल बाद जो हैं वो आधे जो सेनेट के मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ऐसे कह लें। उनकी जो एक मुद्दत होती है या जो उनकी सेनेट की असम्बली की जो एक ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाती है। अब 2018 के अंदर हुए इलेक्शन सेनेट के, और फिर 3 साल बाद हुए 2021 के अंदर। 2021 पाकिस्तानी सेनेट के इंतखाबात 3 मार्च 2021 को हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया। 104 सीटें थी उस टाइम पर। अब कितनी है? 96 हैं, क्योंकि फाटा मर्ज होने के बाद सीटें कम कर दी गई हैं। 96 अब सीटें हैं। उस टाइम पर कितनी थी? 104 थी। अब 52 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो गए, बाकी 52 बच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, और कितनी थी? 48 में से 18 थी। 18 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती 2021 के सेनेट इलेक्शन में। प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 8 मई 2021। 8 मई 2021 को सदर आरिफ अलवी ने ये ऑर्डिनेंस जो है ना ये जारी किया, जिसमें था कि प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जो वालदैन हैं उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वो कब जारी हुआ? 8 मई 2021 को। और ये किसने जारी किया? सदर आरिफ अलवी ने। सदर आरिफ अलवी जो हैं वो पाकिस्तान के 13th प्रेसिडेंट बने, और जरदारी साहब जो हैं इनको मैं कहता हूँ 14वीं का चांस, यानी कि पाकिस्तान के 14वें ये प्रेसिडेंट बने। इस तरह से आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसने एक खाली डायरी उठाई और अपनी एक आरामगाह यानी कि वज़ीर आज़म हाउस से वो बाहर निकल गया। ये हमने सुना था जब इमरान खान नियाज़ी साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत निकाल दिया गया था वज़ीर आज़म की कुर्सी से। तो ये था जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब हुआ? 10 अप्रैल 2022 को हुआ। अब आपने ये याद रखना है कि 10 अप्रैल को ही 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उसके ऊपर दस्तखत हुए थे और वो इन्फोर्स हुआ था। अच्छा, और 10 अप्रैल को ही जनाब इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो मोशन भी लाई गई 10 अप्रैल को, जिससे पाकिस्तान में यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है। ये देखें वही बात आ गई अब जो मैंने ऊपर की है कॉन्स्टिट्यूशन की। इमरान खान के अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए मज़ूल होने वाले पहले वज़ीर आज़म बनने के बाद मुल्क ने एक और तारीखी पेशरफ्त देखी। अब देखें यहाँ पर ये पहले ऐसे वज़ीर आज़म थे जिनको नो कॉन्फिडेंस
के तहत हटाया गया था। बीबी भुट्टो जो थी, बेनज़ीर भुट्टो, उनको भी नो कॉन्फिडेंस के तहत हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये हुआ था कि उन्होंने वो स्कोर कर लिया था जो रिक्वायर्ड था उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए एज आ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब इनके अगेंस्ट कितने लोगों ने वोट दिए या इस तरीक के हक में कितने लोगों ने वोट दिए? तो वो 174 MNAs ने तरीक के हक में वोट दिए और तरीक इंसाफ ने इसका बाइकाट किया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 2022 से 2023 तक ये वज़ीर आज़म रहे। पाकिस्तान तरीक इंसाफ के MNAs के इंतखाबात के बाइकाट के बाद 174 MNA ने इनके हक में वोट देने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23 वज़ीर आज़म बने। इमरान खान 22 थे और शहबाज शरीफ 23 बन गए। इनसे हल्फ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने लिया। और इनसे हल्फ किसने लिया था? चेयरमैन सादिक संजरानी ने लिया। ठीक है, चेयरमैन सेनेट किसने लिया? सादिक संजरानी ने लिया, क्योंकि असम्बली तो डिज़ोल्व हो चुकी थी। वज़ीर आज़म ने अपना पहला दौरा कहाँ किया? सऊदी अरब का किया। तो ये चीज़ें आपके माइंड में रखनी है। पाकिस्तान में सूदी निज़ाम से मुतल्लिक वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला। 1992 में वफाकी शरई अदालत ने पाकिस्तान में शरई सूद के निज़ाम को ख़त्म करने का हुक्म दिया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को 2002 में दोबारा गौर के लिए वफाकी शरई अदालत को भेज दिया। अपने फैसले में वफाकी शरई अदालत ने 2022 से सूद मुतल्लिक तमाम कानूनी दफात को गैर शरई करार देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में लिया गया सूद बशमूल कर सूद के ज़ुमरे में आता है और वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया गया कि वो शरह सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे और 5 साल की मुद्दत के अंदर मुल्क में सूद से पाक बैंकिंग का निज़ाम नाफिज करे। 2022 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 4 दीगर बैंकों के साथ मिलकर वफाकी शरई अदालत के सूद के खिलाफ फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। किस किस ने सूद के फैसले को चैलेंज किया? ये देखें जी, 25 जून 2022 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दीगर 4 बैंकों के साथ मिलकर वफाकी शरई अदालत के सूद के खिलाफ फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ओके हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी, तो ये थे आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब अब 2022 में बने हैं और ऑनवर्ड अब देखें कहाँ तक चलते हैं ये। अच्छा, पंजाब असम्बली कब ख़त्म हुई? 14 जनवरी 2023। पाकिस्तान की पंजाब की 17वीं सूबाई असम्बली 48 घंटे गुजर जाने के बाद तलील हो गई थी, जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीऊ और मान को समरी भेजी थी। ये याद रखना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खात्मा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान के मशवरे पर खैबर पख्तूनख्वा की 11वीं सूबाई असम्बली को तलील किया। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर कौन थे? हाजी गुलाम अली। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान के मशवरे पर खैबर पख्तूनख्वा की 11वीं असम्बली को तलील किया। कौमी असम्बली का खात्मा कर दिया गया। ठीक है, सदर आले फलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर कौमी असम्बली तलील कर दी। कायम मकाम वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़, ये बने वज़ीर आज़म 2023 से 2024 तक। अनवार उल काकड़ ने पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। ये 8वें निगरान वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के। ठीक है, के तौर पर हल्फ उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब किया। इमरान खान ने 75 वाले से किया था, इन्होंने 78 वाले इजलास से खिताब किया। ठीक है, और अभी कौन सा हुआ है? 79 में शहबाज शरीफ ने किया और 80 के अंदर भी शहबाज शरीफ ही कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी कब वापसी हुई? 21 अक्टूबर 2023 को। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आए। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत को बरकरार रखना। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा मौत को बरकरार रखा, जो फरवरी 2023 में अपनी मौत तक जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ओके, ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान 16 जनवरी 2024। 16 जनवरी 2024 को ईरान ने स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर। कब की थी? 16 जनवरी 2024 को ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल हमला किया जिसको वो दहशतगर्दों के मकामात करार देता है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को अपनी फ़िज़ाई हदूद की बिला इश्तराल खिलाफ वर्जी करार दिया। 17 जनवरी पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर मिसाइल हमले के जवाब में ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, जिसमें 2 शहरी हलाक हुए। तो ये देख रहे हैं, 16 को हमला हुआ है और 17 को इन्होंने अपना सफ़ीर ईरान से जो है ना वो वापस बुलाया। ठीक है, 16 जनवरी को ये हमला हुआ 2024। 18 जनवरी बलूचिस्तान में मौजूद अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों के खिलाफ ईरानी मिसाइल हमलों के एक दिन बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने ईरान के अंदर बलोच अलहदगी पसंदों के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले शुरू किए, जिसमें कम अज़ कम 2 शहरी हलाक हुए। मुबीना तौर पर बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच लिबरेशन आर्मी के कैंपों को निशाना बनाया गया। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को सज़ा।
30 जनवरी 2024 को इमरान खान साहब को जो है ना वो रियासती राज फाश करने के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ठीक है। 30 जनवरी 2024 को साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रियासती राज फाश करने के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सज़ा 31 जनवरी 2024 को अच्छा देखें 30 को उनको 10 साल सज़ा सुनाई गई और तोशा खाना केस में इमरान खान और बीबी बुशरा को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई दी गई 31 जनवरी को। इंतखाबात 8 फरवरी को हुए 2024। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में 12वें इंतखाबात हुए। कौन से इंतखाबात हुए? 12वें इंतखाबात हुए। और मरदमशुमारी कौन सी हुई है भाई? वो 7वीं मरदमशुमारी हुई है। मरदमशुमारी में आप लोगों को गिना देता हूँ, 51 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, आगे फिर मेरे ख्याल में 78 में बन रही है समथिंग। इसी तरह से 51, 61, 71, 78, 98, 17, 23, जी बिल्कुल 23 वाली आखिरी है। अच्छा, इसमें मोस्टली जो है नवाज शरीफ साहब ने करवाई, 98 वाली भी नवाज शरीफ साहब ने करवाई, 17 वाले भी और 23 वाले भी। अच्छा, तो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में 12वें इंतखाबात हुए और 8वीं टर्म पाकिस्तान की उधर है एज आ नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 ईयर्स टर्म जो होती है, जिसके नतीजे में 16वीं कौमी असम्बली वजूद में 12वें इंतखाबात हुए। 16वीं असम्बली कौमी असम्बली जो है ना वो वजूद में आई है। ठीक है। 12वें इंतखाबात 12 इंतखाबात हुए हैं, 16वीं असम्बली चल रही है, 7 बार मरदमशुमारी हो चुकी है, 8 बार पाकिस्तान उधर वो बन चुका है उनका ना मेंबर। इसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों ने 103 जनरल सीटों पर कामयाबी हासिल की, जिसमें PTI की हमायत याफ्ता 93 थे। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग से 75 और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 54 नशिस्तें हासिल की। पंजाब और सिंध में बिल तरतीब मुस्लिम लीग, नून और पीपल पार्टी सबसे बड़ी जमातें बनकर उभरी। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, जबकि बलूचिस्तान में PPP और मुस्लिम लीग को सबसे बड़ी जमातों के तौर पर वोट मिला। बाद में PTI के अलावा तमाम जमातों को ख़वातीन और इकलीतों के लिए मखसूस नशिस्तें दी गई। 3 मार्च को शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर दोबारा मुंतखब हुए। PTI के हमायत याफ्ता उमर अयूब खान को मिलने वाले वोट 92 वोटों के मुकाबले में 102 वोट हासिल किए। असम्बली में किसी भी जमात को अक्सरियत हासिल न होने के बाद PPP, MQM, PPML, KB वगैरह सब जमातों ने मिलकर इत्तेहाद के साथ एक वज़ीर-ए-आज़म को चुना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 3 मार्च 2024 तक आगे ठीक हो गया। शहबाज शरीफ को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने का ऐलान किया गया। शहबाज शरीफ ने 336 रुकनी कौमी असम्बली में 201 वोट हासिल किया। इनके हरीफ उमर अयूब खान ने 92 वोट हासिल किया। फातह को कम से कम 169 वोट दरकार थे। इमरान खान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की हमायत हासिल थी। सदर पाकिस्तान असद जरदारी 10 मार्च तक 2024 आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 मार्च 2024 पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन पर्सन असद जरदारी ने दूसरी बार पाकिस्तान के सदर की हैसियत से कामयाबी हासिल की। तो ये 3 मार्च को वो बने, 10 मार्च को ये बन गए। जरदारी ने 411 वोट हासिल किए, जबकि मुकाबिल महमूद खान चकजई जिन्हें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी की हमायत हासिल सी 181 वोट हासिल किए। चांद पर मिशन का आगाज़ 3 मई 2024। पाकिस्तान ने अपने पहले चांद पर मिशन का आगाज़ iCube कमर के कामयाब आगाज़ के साथ किया। अब ये आपने याद रखना है, iCube कमर पाकिस्तान का पहला चांद मिशन का आगाज़ कहाँ से हुआ? iCube कमर के नाम से हुआ। और LM5 चीन का सबसे बड़ा रॉकेट है। LM5 जो है ये चीन का सबसे बड़ा रॉकेट है और इसे 3 मई 2024 की शाम 5.27 मिनट पर लॉन्च किया गया। देखें पाकिस्तान के चांद का मिशन का आगाज़ कब हुआ? 3 मई 2024 में हुआ। iCube कमर को लॉन्च किया गया। LM5 चीन का सबसे बड़ा रॉकेट है। चांद पर दूसरा मिशन का आगाज़ 31 मई, पहला 3 मई और दूसरा 31 मई। ठीक है, 3 मई और 31 मई। पाकिस्तान सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम पाकिस्तान MM1 ऑन 31 May 2024 in collaboration with China. This marks Pakistan's second satellite launch within the span of a month. The satellite was sent into orbit from Xinjiang Satellites Launch Center in Sichuan Province. सिचोन प्रोवेंस से जो है ना इसको लॉन्च किया गया था, सिचोन प्रोवेंस से। ठीक है, इसको अगेन एक बार रीड आउट कर लेते हैं ताकि ये याद रहे हमें। पाकिस्तान सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम पाकिस्तान MM1 ऑन 31 May
on 31st May 2024 in collaboration with China. This marks Pakistan's second satellite launch within the span of a month. मतलब एक मंथ में, पहला 3 मई और फिर आगे 31 मई. The satellite was sent into orbit from the Zhejiang Satellite Launch Center in Sichuan Province. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे आ रहा है. जनाब सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिमायत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ी कानूनी फतह दी और इसे कौमी सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हिस्से के लिए अहल करार दे दिया. सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 5-8 से फैसला सुनाया. ओलंपिक्स 8 अगस्त 2024 से शुरू हुई हैं. 8 अगस्त 2024 अरशद नदीम ने पेरिस में 2024 के समर ओलंपिक्स में मर्दों के जेवलिन थ्रो में इत्तलाई तमगा जीतने के बाद पाकिस्तान का पहला ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड मेडल जीता. ट्रैक एंड फील्ड मेडल जो है पाकिस्तान ने, ट्रैक एंड फील्ड मेडल, ट्रैक था और फील्ड मेडल था, ये पाकिस्तान ने जीता. ठीक हो गया. अच्छा, आगे है SCO Summit 15 October 2024. The SCO Islamabad Summit 2024 was 23rd annual Council of Heads of Governments of the Shanghai Cooperation Organization had between 15 and 16 October 2024 in Islamabad, Pakistan. SCO Summit जो हुआ ना 15 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान में हुआ है. ठीक है, और ये 23rd एनुअल काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग थी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की. 26वीं तरमीम. अब आगे ना 26वीं तरमीम हो रही है. ठीक है, 26वीं तरमीम, इसके ऊपर बड़ा जोर पड़ा था. कब हुई है? 21 अक्टूबर को हुई है. वफाकी हुकूमत ने आइन पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम का बिल मंजूर किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए किया जाएगा और अहदेदार की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई. तो ये देख लें, ये कब हुई है? अब 26वीं तरमीम कब हुई है? 21 अक्टूबर को हुई है. 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को. ठीक है, 26वीं तरमीम कब हुई? 21 अक्टूबर 2024 को हुई है. 26वीं तरमीम कब हुई? 21 अक्टूबर 2024 को हुई. 26वीं तरमीम कब हुई? 21 अक्टूबर 2024 को हुई है. ठीक है. 26 अमेंडमेंट्स ऑन 21 अक्टूबर 2024. चीफ जस्टिस पाकिस्तान 22 अक्टूबर को ये याह्या अफरीदी को एक पार्लियामेंट्री कमेटी और सदर अफसर जरदारी ने पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस मुंतखब किया. और 30 ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, 30. ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब हुआ. 22 अक्टूबर. आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ. कौमी असम्बली ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और उनकी सर्विसेज ब्रांचेस के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने के हक में वोट दिया. करम में हमला हुआ 21 नवंबर को 2024 को. करम में अहल तशी को ले जाने वाले काफिले पर फायरिंग के नतीजे में कम से कम 42 अफराद जहां बाग हुए. करम में ये हमला हुआ. और ये कब हमला हुआ? 21 नवंबर को. अक्टूबर 21 अक्टूबर 26 अमेंडमेंट, 21 नवंबर करम में हमला हुआ. ठीक है, अटैक ऑन करम. ठीक है, विद 42 लॉसेज ऑफ अहल तशी पर्सनस. ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर इसको अमेंड करते हैं और इंशाल्लाह अब आगे हमने अपनी जियोग्राफी स्टार्ट करनी है. तो जियोग्राफी का ये पोर्शन है और इसके पेजेस हैं 120. तो ये इंशाल्लाह हमने ना ट्राई करनी है कि एक हफ्ते में इनको ना कवर करेंगे. 7 लेक्चर भी सुनने हैं जियोग्राफी के, तो देखते हैं क्या बनता है.